पीथमपुर में आगामी 20 जनवरी को होने वाले 31 वार्डों के पार्षदों के चुनाव का रंग अब जमने लगा है, जहां पार्षद पद के दावेदार अपने नामांकन जमा करने में जुटे हैं, तो वहीं अब पार्टियों में टिकट को लेकर जद्दोजहद का दौर शुरू हो गया है। लेकिन पिछले परिषद वोट के दौरान पीथमपुर के 4 वार्डों में हुए कार्यों से रहवासी और पीथमपुर की जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है, इसका जायजा लिया रेड 9 टीवी की टीम ने। पीथमपुर में कौन होगा पालिका अध्यक्ष? 3 वार्डों में कैसी रही विकास की गति? पिछले परिषद में कितने हुए विकास के कार्य? वार्डों के रहवासी क्या पूर्व पार्षदों से हैं खुश? क्या पूर्व पार्षदों को रिपीट करेगी पार्टियां? जानिए पीथमपुर के वार्डों का हाल सिर्फ रेड 9 टीवी पर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में आगामी 20 जनवरी को पीथमपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित 31 पार्षदों के पदों के लिए निर्वाचन होगा और इन्हीं पार्षदों में से निगम परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लिहाजा यह चुनाव और भी दिलचस्प हो चला है, जहां पार्षदों के बीच टिकटों में घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पार्षद पद के दावेदार अपने नामांकन के लिए नो ड्यूज लेने और आवेदन जमा करने के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते हुए देखे जा सकते हैं। इसी बीच पिछले पालिका परिषद बोर्ड से और पीथमपुर के अलग अलग वार्डों के रहवासी अपने पार्षदों के कार्यकाल से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं, इसका जायजा लिया रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। सर्द हवाओं के बावजूद औद्योगिक नगरी पीथमपुर में जो है राजनीतिक हवाएं बेहद गर्म है, क्योंकि कुछ ही समय के भीतर हो सकता है कि यहाँ प्रत्याशियों का चयन दोनों ही पार्टियां कर दें। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 23 में, जहां पूर्व में भाजपा से पार्षद रही माखनबाई जाटव। कैसा रहा इनका कार्यकाल? क्या जनता इनके कार्यकाल में हुई संतुष्ट? क्या बुनियादी सुख सुविधाएं पहुंची घर घर द्वार द्वार? जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। रेड 9 टीवी की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 23 यानी मोती नगर का जायजा लेने पहुंची। क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से यहां लगभग 2100 वोटर हैं। पिछले पालिका परिषद में इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी माखनबाई पति भारत जाटव ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश बामनिया को 111 वोट से हराया था। क्षेत्र का जायजा लेने पर देखने को मिला कि क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में होने के चलते यहाँ निचली बस्तियों में विकास कहीं न कहीं बाधित होता भी नजर आता है। वहीं रहवासियों को पीने का पानी भी सही तरीके से नहीं मिल पाता, जिसके चलते कुछ हिस्से में लोग अपने पार्षद से खुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों में अपने क्षेत्र में कार्य न होने के चलते काफी नाराज भी देखे गए। सामान्य बात है। आपका कितने समय से रह रहे हो? जन्म ही यहाँ हुआ ने। पार्षद को पहचानते हो आपकी? हाँ। क्या नाम है? भारत जाटवा। कैसा कामकाज रहा 5 साल उनका? अच्छा रहा। आप लोगों को पीने के पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है। ठीक है। लाइटें वगैरह रात में जलती हैं? साफ सफाई वगैरह ये सब है। आप आपके पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हुए? सही है। आपकी नज़रों में आपके पार्षद पास हो गए कि फेल हो गए? पास है बस। पास। आपका क्या समस्या है? आप लोगों के पीने का पानी वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? अब खरीद के तो पी ले हैं, ये वाला पाइप वाला आ रहा है। क्या खरीद के पीना पड़ता है? हाँ। ठीक है। ये सफाई व्यवस्था? सफाई व्यवस्था कभी कभी 10 दिन में 15 दिन में आते हैं सफाई वाले ही। पार्षद कभी आए चुनाव जीतने के बाद कि नहीं आते हैं इधर? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। आप संतुष्ट हुई अपने पार्षद से कि नहीं? तो संतुष्ट है, संतुष्ट है। आप क्या भारत जाटव कैसा कामकाज रहा 5 साल? अच्छा का काम करा। अच्छा काम किया। हाँ। क्या क्या काम किया 5 साल में? 5 साल में मकान उनमें की योजना सब पास करी उसने, रोड सब बनवा दिया, सड़क वगैरह उन्होंने बनवाया, सब कर बनवाया। कीचड़ में रहते आप उनके कामकाज से? हम बहुत अच्छा, कई काम भी आए तो अच्छा साइन कर देता, अच्छा काम कराता है भारत जाटव। वगैरह में रहे आप? आपको हाँ आप लोगों की मदद की उन्होंने? मदद की। आपका नाम? मेरा नाम माया भाई। आपकी नजरों में आपके पार्षद पास हुए कि फेल हो गए? पास है।
तो वार्ड क्रमांक 23 की जनता का हाले दिल हमने आपको सुनाया कि क्षेत्रीय रहवासी अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए। यही कारण है कि उन्होंने 100% अंकों से पार्षद को पास किया। परंतु क्या यह कार्यकाल इतना प्रभावी रहा कि भाजपा फिर से भारत जाटव या उनकी धर्मपत्नी को चुनावी अखाड़े में अवसर दें, या फिर कांग्रेस इस वार्ड से मार जाएगी बाजी? क्या होगा इस वार्ड का आगामी भविष्य जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। मुझे दे दीजिए इजाजत। चुनावी चौपाल की अगली कड़ी में रेड 9 की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 24 में पहुंची, यानी सागौर के मुख्य बस स्टैंड वार्ड का हाल जानने पहुंची। यहां के हालात यहां के रहवासियों के चेहरे से झलकते हैं। वार्ड में मतदाताओं की संख्या 2718 है। वार्ड की सड़कों और चौराहों का मुआयना करने पर पता चला कि क्षेत्र के पार्षद भाजपा से पार्षद हंसराज पटेल के वार्ड में विकास के कार्य कुछ हद तक हुए हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने अपने पार्षद की कमी को भी जाहिर करते हुए नजर आए और बताया कि पिछले 5 वर्षों में पार्षद आते ही नहीं है। वहीं वार्ड 24 में जनता की मिलीजुली राय के साथ हंसराज पटेल हमारे सर्वे में न तो पास न तो फेल नजर आए। अच्छा कर रहा है। अच्छा काम किया। ये सड़कें वगैरह उन्हीं के शासन में बनी। हाँ, लाइटें वगैरह रात में सब वो सुनते हैं। सरकार की योजनाएं आप लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची? वो जो बोलते हैं, हम बोलते हैं तो वो करता है। करते हैं। हाँ आप संतुष्ट हुए आपके पार्षद से? हाँ, आपकी नजरों में हंसराज पटेल पार्षद के तौर पर पास हुए कि फेल? अच्छे आदमी है तो पास ही है। वो तो अच्छा काम करते तो पास ही है। पास है। भाई अच्छा बात अच्छा ही बोलेंगे ना। पास हुए कि फेल? नहीं पास हुए ना, अच्छा आदमी, बढ़िया अच्छा काम बढ़िया। काज किया। नहीं बढ़िया आदमी, बढ़िया। संतुष्ट और हमारे देखो ये रोड तो बनी अलग योजना में, ठीक है, और वो जो ये गली से उधर है वो हंसराज पटेल ने बनाई है। नाली वगैरह लाइट वगैरह सब टाइम पे देते हैं, बार बार हेडपम्प लगाया, अच्छा काम करा उनने। कभी हम बोलते अगर शिकायत बोले बंसु भैया की ये बात, पटेल तो दौड़ के आ जाते हैं। कैसा रहा? मैडम ठीक रहा। ठीक रहा। पहचानते हैं क्या नाम है उनका? हंसू पटेल है। हंसू पटेल। क्या नया काम किया पिछले 5 सालों में? ये पीछे रोड नहीं बना है मैडम। नई रोड में हाँ। लाइटें वगैरह रात में जलती है? हाँ जलती है। साफ सफाई की व्यवस्था? साफ सफाई की व्यवस्था है ना, देख लो ना अच्छा, आप आप ही। लोग किसी चीज की शिकायत करते हैं तो पार्षद जी सुनते हैं या अनसुनी कर देते हैं? नहीं नहीं, सुनते हैं ना, सुनते हैं सुनते मैडम, हैं। सुनते हैं मैडम। आप संतुष्ट हुए आपके पार्षद से कि नहीं? हाँ संतुष्ट है हम। आपकी नजरों से हंसराज पटेल पास हुए कि फेल? नहीं पास ही मैडम है। आपके वहाँ पीथमपुर में फिर से जी 20 तारीख को मतदान है जी। किस पार्टी का माहौल बताइए अच्छा है यहाँ पर? देखिए अब जो भी अभी सामने तो आए हमारा कि कौन आ रहा, अभी चुनाव में कौन खड़ा होगा, प्रत्याशी उस देखने हाँ उसके बाद में सोचेंगे कि किसको जिताएं। पहले दादा आपके वहाँ से पार्षद कौन है? हमारे इधर से हंसराज पटेल है। कैसा काम काज है उनका? अच्छा काम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़िया काम। हाँ, जो भी काम फोन लगा देते हैं तो आ जाते हैं। हाँ, पानी की सुविधाएं वगैरह? सब सुविधा, लाइट वगैरह, रोड वगैरह सब ये उन्होंने मकान वगैरह? हाँ बिल्कुल बना है, मुस्तकिम साहब। आपका बना है? जी। पटेल कैसा काम काज रहा उनका? कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं करा उन्होंने जो व्यवस्था में है उनके, उनकी व्यवस्था में नहीं कुछ भी नहीं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं। पानी गर्मी में इतनी आफत पड़ी, टैंकर की जरूरत पड़ी, पानी कुछ भी नहीं था। अपन करते थे आप लोग उनसे? 23 नंबर से अपन ने पार्षद को फोन लगा के टैंकर मंगवाए यहाँ पे, उन्होंने व्यवस्था करी, मतलब इस पार्षद ने व्यवस्था नहीं करी अपनी। आपकी नजर मिलीजुली राय के साथ जनता की राय को शिरोधार्य मानते हुए हंसराज पटेल का जो कार्यकाल रहा उसे हम अपनी नज़रों से करते हैं पास, क्योंकि जनता जो है उनके कार्यकाल से संतुष्ट नज़र आई। उनका ऐसा मानना है कि जब भी किसी समस्या के लिए हंसराज पटेल से संपर्क किया जाता था, उस समस्या को दूर करने के लिए वे जनता के बीच में हाजिर रहते थे। नए वार्ड के साथ ले चल रहे हैं आपको वार्ड क्रमांक 25 की ओर। वार्ड 23 और 24 की चौपालों पर चर्चा के बाद हमारी रेड 9 की टीम पहुंची वार्ड 25 यानी सुभाष चंद्र बोस वार्ड।
जहां पर 2 बार से लगातार कांग्रेस के पार्षद विजयी होते आ रहे हैं। फिलहाल इस वार्ड से कमल चौधरी पार्षद है, जिन्होंने पिछले निर्वाचन में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सज्जन पटेल को 350 वोट से हराया था। वार्ड में लगभग 3000 वोटर हैं जो अपने पार्षद के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें चौधरी समाज के ज्यादा वोटर हैं, जो पार्षद की हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करता है। वार्ड की जनता अपने पार्षद कमल चौधरी के काम से जरा भी संतुष्ट नजर नहीं आई। वार्ड में हर और गंदगी का आलम है। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा जनहित में कोई व्यवस्थित कार्य नहीं कराए गए। क्षेत्र में खुली पड़ी नालियां और उनसे आती बदबू और मच्छरों से लोग काफी परेशान नजर आए। वहीं क्षेत्र में महज 1 महीने पहले किए गए सड़क के डामरीकरण की चूरी परिषद चुनाव पूर्ण होने तक भी नहीं टिक पाई, जो वार्ड में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करती नजर आती है। वहीं क्षेत्र की जनता की पार्षद के प्रति अपनी नाराजगी के चलते वार्ड 25 के पार्षद कमल चौधरी हमारे सर्वे में फेल होते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हिमांशु जोशी। हाँ, तो आपके वार्ड पार्षद का रवैया जानना चाह रहे थे हम लोग। जी, तो क्या क्या सुविधाएं उन्होंने दी है? पानी की सुविधा? पानी का सुविधा है, आते हैं नल पर टाइम पे नहीं आते हैं। मैंने अभी पिछली वहाँ पे पूछा 2-3 दिन में एक बार नल आता है। हाँ, अभी 2-3 दिन में एक बार भी लगी रही है लगभग। हाँ, अभी प्रति क्या रुझान है आपके पास? नहीं, अभी पार्षद का इतना ध्यान नहीं है वार्ड में। साफ सफाई इतनी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, समय पर सक्रिय नहीं हो पा रहा काम। ठीक है भैया, आपका शुभ नाम? हिमांशु जोशी मेरा शुभ नाम, वार्ड 25 से। वोट देने गए आप कभी? नहीं, मेरा पहला वोट है। पहला वोट है? हाँ। नगर पालिका चुनाव? हाँ, नगर पालिका चुनाव के लिए। क्या लगता है यहाँ किसका माहौल ज्यादा अच्छा है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का है इस बार तो। सारे इसमें मतलब भाजपा के ही लोग रहते हैं। अच्छा, अधिकतर। हाँ। अच्छा, पूर्व में जो पार्षद थे यहाँ पर अभी, हाँ। उन्हें पहचानते हो आप? हाँ, वो हमारे कमल जी अंकल लगते, पीछे रहते हैं। अंकल, हाँ। कैसा कार्यकाल रहा इनका? अच्छा रहा उनका कार्यकाल तो। ठीक रहा। ये सड़कें वगैरह उन्हीं के कार्यकाल में बनी है, पुरानी बनी? हाँ, ये सड़कें वगैरह उनके राज में बनी है। रात में जलती है लाइट वगैरह तो। सफाई की व्यवस्थाएं कैसी? हाँ, साफ सफाई करना आते सुबह आते हैं। आपके पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हुए? हाँ, संतुष्ट हुए, पर इस बार नया चेहरा देखने के लिए। नया चेहरा देख, हाँ, कुछ नया चाहते हैं। हाँ। पहचानते हैं अपने पार्षद को? हाँ, पहचानते हैं अपन। क्या नाम है मेरा? नहीं, पार्षद का। पार्षद का नाम कमल है। कमल चौधरी। कैसा काम काज रहा? कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं। ये नालियाँ सब गंदी पड़ी, ये नालियाँ गंदी पड़ी, ये रोड अभी बनाया उनने, देखो ना कैसा रोड बनाया। उखड़ रहा है तो फिर। ये अभी डाला, अभी ना भरी हुआ इसको। ऐसा रोड बनाया, कोई अच्छा काम नहीं। नालियाँ ऐसी खुली पड़ी रहती हैं। खुली है ये क्या? आप लोगों ने बोला नहीं, बाकी वार्डों में तो कवर्ड हो गई, नालियाँ ढक दी गई। बाकी इधर कहाँ ढकी? तो आप लोग शिकायत नहीं करते थे? शिकायत करते हैं पर अपनी बनती नहीं है। अच्छा, बनती नहीं है। क्या लगता है फिर पार्षद बदलना है? पार्षद बदलना अपने को तो क्या बराबर। माहौल है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का ही है इधर तो। भाजपा। तो वार्ड क्रमांक 25 का जनता के माध्यम से सर्वे पूरा होता है, जहां कमल चौधरी के 5 साल के कामकाज से जनता खासा असंतुष्ट नजर आई। उनका ऐसा मानना है कि बहुत कुछ इन 5 सालों में हो सकता था, परंतु हो नहीं पाया, और जितने भी काम हुए उसमें खुले तौर पर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है। लोग मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नालियाँ यहाँ ढकी हुई नहीं है, और बीते कुछ महीनों में जो सड़कें बनी थी वो 2-3 महीने के भीतर ही टूटने लगी, जो साफ तौर पर क्षेत्र के विकास नहीं बल्कि पार्षद के स्वयं के विकास का चिट्ठा उजागर करती है। तो हमारे सर्वे में पार्षद कमल चौधरी पूरी तरह होते हैं फेल। नए वार्ड की ओर बढ़ाएंगे कदम और आपको लिए चलेंगे वार्ड क्रमांक 26 की ओर।
3 वार्डों के हालचाल जानने के बाद रेड 9 की टीम अपनी संपादक प्रियंका पांडे और सहायक श्याम पथरिया, संवाददाता अमित अतुलकर और आईटी एक्सपर्ट विवेक राय के साथ पहुंच गई वार्ड क्रमांक 26 में यानी जूनी सागौर वार्ड में, जहां वार्ड में 2173 मतदाता हैं जो पार्षद के भाग्य का फैसला करते हैं, जिसमें धाकड़ और मुस्लिम समाज के लोग पार्षद के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले निर्वाचन में यहां से भाजपा के मनोज धाकड़ विजयी हुए थे। मनोज धाकड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सकूर खान और अन्य 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को 107 वोटों के अंतर से हराया था। तो बढ़ते हुए अब हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 26 में, जहां पूर्व में भाजपा से पार्षद रहे मनोज धाकड़। कैसा रहा इनका कार्यकाल, क्या कह रही है क्षेत्रीय जनता, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल। वार्ड का जायजा लेने पर देखा तो पता चला कि मनोज धाकड़ ने अपने पूरे कार्यकाल में वार्ड का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन से लेकर ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट के साथ ही एक भव्य और सुंदर गार्डन की व्यवस्था भी की। वहीं क्षेत्र के गलियों में साफ सफाई भी व्यवस्थित नजर आई, जिसके चलते तस्वीरों में वार्ड काफी साफ सुथरा नजर आता है। वहीं लोगों का कहना है कि पार्षद को वह किसी कार्य के लिए जब भी याद करते हैं, पार्षद स्वयं वहां पहुंचकर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इन्हीं सभी सुविधाओं के चलते जिससे क्षेत्र के रहवासियों के बीच आगामी परिषद चुनाव में मनोज धाकड़ एक बार फिर से प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या पार्टी भी उन्हें दोबारा टिकट देकर फिर मौका देती है। जी मैम, मनोज धाकड़। कैसा कामकाज रहा 5 साल? बहुत बढ़िया उनका, बहुत कार्य चल, बिल्कुल संतुष्ट हैं। नए काम हुए आपके वार्ड में? बहुत कुछ हुए, जो चाहा उससे बढ़कर हुआ है। आपके पार्षद आपकी नजरों में पास हुए कि फेल? पास है। आपका नाम है? प्रत्याशियों का चयन अभी हुआ नहीं है, क्या लगता है किसका माहौल पर ज़्यादा है पार्टी के हिसाब से? यहाँ पे जी यहाँ पे तो जनता पार्टी का है, बीजेपी का माहौल। हाँ बीजेपी। हाँ, यहाँ पूर्व में पार्षद कौन थे अभी? मनोज था। वो उसको मत देना टिकट यार, वो भेदभाव बहुत करता है उसको। तो मनोज को तो देना ही मत, उसमें वो दूसरा कोई खड़ा हो तो उसको देना। हाँ, मेरे है नहीं, वो बिल्डिंग वालों को बता, मेरा झोपड़ा तो है नहीं, मैं आया तो चुनाव वाला था तो मैं मेरा ये झोपड़ा देखो नहीं, वो बिल्डिंग वालों को बता कि इनको वो देना, क्या इनको वो मुआवजा आवास योजना में उनको बता नहीं, गरीबों का हमारे चद्दर हमको देना चाहिए। भेदभाव हमारे साथ तो किया हमने। मनोज धाकड़। कैसा कामकाज रहा? एक नंबर, चकाचक। अच्छा रहा। हाँ, क्या क्या नए काम हुए आपकी आंखों के सामने 5 साल में? रोड बना, गार्डन बना, स्कूल बना और बहुत सारी बात, बहुत सारा काम काज हुआ। सहज उपलब्ध रहते थे, आप लोग बुलाते थे तो आते? हाँ, आते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल? पास 10 फिर से अगर अवसर मिलता है तो इन्हें चुनेंगे? हाँ, चुनेंगे ना, बराबर चुनेंगे। ठीक है। कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा पैदाइश ही नहीं है। अच्छा, 5 सालों में आपके क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा विकास हुआ? अच्छा विकास हुआ। पिछली बार आप लोगों ने मनोज धाकड़ को चुना था जी। कैसा कामकाज रहा? अच्छा काम कर रहा। फोन लगाते थे तो आते थे पार्षद? अरे घर जब बुलाते जब आ जाते हैं। अच्छा, घर जब बुलाते तो हाँ, कुछ ही जरूरत होती है, नल भी नहीं आते, फोन लगाते तो आ जाते। कोरोना वगैरह में मदद मिली पार्षद जी के माध्यम हाँ से? मिले ना, मिले, खाना भी बांटा, पार्सल भी दिया, आटा भी दिया, दाल भी दी, राशन भी दिया। पहचानती हैं? हाँ पहचानती है, मनोज धाकड़। मनोज धाकड़। कैसा कामकाज रहा उनका? बहुत बढ़िया, कोरोना वगैरह में जनता की मदद की उन्होंने? खूब खूब मदद कर। संतुष्ट हैं आप उनसे? तो मनोज धाकड़ पार्षद के तौर पर आपकी नजर में हाँ। पास हुए कि फेल? पास होएगा। आपका नाम? करिए उनने क्या नाम है? मनोज धाकड़। कैसा कामकाज रहा? काम तो अच्छा करिए उनने। 5 साल में क्या नया किया उन्होंने? यो कोई नया सब करिए सर। ये गार्डन बनाया? हाँ, नया स्कूल बनाए, रोड बनाए, ये रोड वगैरह बनाई। संतुष्ट हैं आप मनोज हाँ। धाकड़ जी के कार्यकाल से? हाँ, फिर से चुनना चाहते हैं अगर इन्हें हाँ। अवसर मिलता है तो? हमेशा चुनना चाहता हूँ। हमेशा चुनना चाहते हैं। आपकी नजरों में आपके पार्षद पास हुए कि फेल? हमारी नज़र में तो पास हुई है। अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए, समाज का फायदा करिए उसना। समाज का फायदा किया? बहुत फायदा करिए आपका उसने। नाम?
तो मिलीजुली राय के साथ मनोज धाकड़ जो हैं पार्षद के रूप में जनता की नज़रों में 100% अंकों के साथ हो जाते हैं पास। और आपको बता दें कि मनोज धाकड़ फिर से इसी वार्ड से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। बहरहाल भाजपा क्या उन्हें फिर से अवसर देती है? क्या होगा मनोज धाकड़ का राजनीतिक भविष्य जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चुनावी चौपाल। तो कुल मिलाकर इन 4 वार्डों में से 2 वार्ड के पार्षदों की जमीनी पकड़ से रहवासी जो है खुश नजर आते हैं, तो वहीं 2 वार्ड 24 के पार्षद हंसराज पटेल और 25 में कमल चौधरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा स्वाभाविक रूप से देखने को मिला। 4 वार्डों के रहवासी जहां अपने पार्षदों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, तो वहीं पार्षद पद के दावेदारों ने भी अपने राजनीतिक आकाओं के दम पर टिकट के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। लिहाजा 2 वार्डों के पार्षद अपने आकाओं के भरोसे फिर से टिकट पाने की जुगाड़ जमा रहे हैं। वहां 2 अन्य वार्डों में पार्टी टीम इस चुनावी सफर में फिर नए वार्ड का जायजा लेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं नए वार्ड के चुनावी चौपाल पर। नमस्कार।